क्या आप चाहते हैं लोग हमेशा आपका साथ दें चाहे आप कोई भी काम करें? क्या आप चाहते हैं लोग आपको देख के इंस्पायर हों, आपको देख के मोटिवेटेड हों? आप कोई भी काम करें उससे पूरे पावर, पूरी नॉलेज के साथ करें। अगर आप ये सभी चीज़ें चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे मास्टरी करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इन दिस वीडियो वी हैव अ लॉट टू लर्न। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जिसकी मास्टरी से आप अपने कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं और आप उस सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं। यस, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कन्वर्ट योर एवरी डिज़ायर इनटू रियलिटी। तो वो है क्या चीज़? यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ खुद पर मास्टरी करने की। यू हर्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ मास्टरी। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज सेल्फ मास्टरी। आप सभी की स्क्रीन पे एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? इट इज रिटन एम। Now this aim represents your aim of life. What do you want to achieve in life? If you want to be a businessman, if you want to be a good salesman, if you want to have a good job or whatever you want to do in life, this aim represents your aim. And now we break that particular word aim into AIM. A stands for awareness, self-awareness, which we have covered in our previous videos. And second, I represents improvement, which means self-development. That also I have covered in my last video. Now what is M stands for? M stands for maintenance. And if you do your maintenance of everything in a very effective way, you attain mastery, self mastery. So this was a 3-step formula in order to achieve any goal in your life. अब हमने यहाँ पे सोच लिया है कि सेल्फ मास्टरी करनी है, लेकिन करना कैसे है? तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ईजी एग्जाम्पल। लेट्स सपोज दैट आई एम वर्किंग एज अ ट्रेडर इन अ कंपनी। मार्केट अच्छा है, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आई मेड सम डॉलर्स फॉर माई कंपनी। नेक्स्ट डे सेम सिनेरियो, मार्केट अच्छा था, आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, आई मेड सम डॉलर्स फॉर माई कंपनी एंड दिस सिनेरियो कंटिन्यूज फॉर फ्यू डेज। ऐसे चलता रहा उन दिनों तक जब तक मार्केट डाउन नहीं हुआ। अगर मार्केट डाउन हुआ और वहाँ पे भी मैंने अच्छा इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिया, देन दे विल थिंक दैट ओके दिस पर्सन हैज़ सम नॉलेज, he knows what trading is. So in order to attain self mastery, you have to give desired results in a consistent manner. So in order to master something, you have to give the best in you, and this same goes for self mastery. If you have to master yourself, then you have to give the best in you. एंड अब हमने सोच लिया है कि वी आर गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे, तो इस चीज़ को हम ऐसे पर्सपेक्टिव से समझेंगे जिससे ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन द जर्नी टू अटेन सेल्फ मास्टरी एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज आवर मैक्सिमम पोटेंशियल, बिकॉज नाउ टू अटेन सेल्फ मास्टरी वी विल बी डूइंग एवरीथिंग विद आवर 100% potential, and if we work with our 100% potential, then the results will be more positive, and if results will be continue to be more positive, then we'll be having excellence in everything we do. So everyone can achieve self mastery, just his brain, his body and his spirit should be working with the maximum potential. एंड सेल्फ मास्टरी सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं करती है, आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा करती है। दे गेट इंस्पायर बाय लुकिंग एट यू एंड दे वर्क विद देयर मैक्सिमम पोटेंशियल टू अचीव देयर डिज़ायर्स। सो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ अपना दिल और दिमाग खुला रखना है, कंसिस्टेंटली सीखते रहना है, प्रैक्टिस करना है, लाइफ में एक डिसिप्लिन फॉलो करके रखना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दैट इज सेल्फ लव। So after all this discussion, we get a little idea about what self mastery is and how it can be achieved. Now we will be discussing the topic that what are the hindrances in the path of attaining self mastery. So according to Master E, who is a Shaolin master and who was also invited in the TEDx to give his reviews on self mastery and the hindrances in its path, he has divided the hindrances into majorly 5 parts. Number 1 would be
sensual desire. When you stop focusing on the final goal and you start focusing on the external triggers, it could be food, sight, or anything. Like, my goal is to climb the mountain, but rather than focusing on climbing the mountain, I am more focused towards the food which is available, the sightseeing which are available. So I am focusing on external triggers rather than focusing on the final goal. Second one would be ill will. Dislike, frustration, or objection from people or situation. Third would be dullness, which is very easy to understand, that is lack of motivation and lack of energy. Fourth would be very important, which most of us have, that is restlessness, that is unsettled mind. We are not living in the present. We are always living in the past or future. We are always worried about what will happen in the future, how to deal with the past. So because of that, we have restlessness. Last point would be skeptical doubt, which is when you start doubting yourself. You doubt your potential, you doubt your skills, you even doubt your goals and your purpose for which you have started your self-mastery journey. Now, to overcome these hindrances, there is a principle suggested by Master Yi, which is called as Let It Rain principle. In RAIN, R stands for recognize, A stands for accept, I stands for investigate, and N stands for non-identification. So the first one would be recognize. हमें जानना है कि इन 5 hindrances में से हम कौन सी वाली फेस कर रहे हैं. The second one would be accept. That is, हमें एक्सेप्ट करना है चीज़ों को जैसे ही वो हैं. हम सोचते हैं कि हम ही अनलकी हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है और दूसरे बहुत खुश हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है. जैसा है हमें चीज़ों को वैसा ही एक्सेप्ट करना है. नंबर 3, दैट इज़ इन्वेस्टिगेट. हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि ये हिंड्रेंस अगर आई तो आई कैसे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और हमें क्या करना चाहिए अपने पाथ पे वापस जाने के लिए. नंबर 4, that is non-identification. So here your subconscious mind plays a very important role. You need to pass few suggestions to your subconscious mind. That is, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not my emotions. So you need to train your subconscious mind in such a way that it always looks at the bigger picture. So with the help of this principle, you will be able to overcome any of the 5 hindrances in your journey to attain self-mastery. So with this, we finish the topic for the day, and in the coming video, we will be starting with our personality development course. So stay tuned, subscribe the channel and click the bell icon below.